आज हम आपके सामने ऐसे व्यक्ति से परिचय करा रहा हूं जो बचपन से ही होनहार रहे हैं, पढ़ने में अव्वल रहे हैं और उन्हें पढ़ाई के साथ साथ हॉकी खेलने में अपना एक अच्छा मुकाम हासिल किया था। आगे भविष्य उनकी थी हॉकी में कि माँ बाप के दबाव में आकर के उन्होंने हॉकी को छोड़ करके शिक्षा में आए और शिक्षा में रहते हुए कई विभागों की परीक्षाएं उत्तीर्ण करके ज्वाइन भी किया, लेकिन अंत में उन्होंने सीआईडी विभाग को ज्वाइन किया और सेवानिवृत्त हैं। वो शुरू से बच्चियों को के पक्षधर रहे हैं, बच्चियों को पढ़ाने के पक्षधर रहे हैं। उनका मानना कि हमेशा बच्चियां जो है लड़कों से बेटर करती हैं। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ श्री भोला जी से। आप बताइए कि जो मोदी जी ने योजना चला है महिला सशक्तिकरण का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री मोदी जी द्वारा नारी सशक्तिकरण का और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया है। इसके लिए मैं पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारत सरकार के इनके पूर्व किसी भी प्रधानमंत्री, किसी सरकार ने नारियों के लिए इस प्रकार का कोई प्रबंध नहीं किया गया था। जैसा कि जाना जाता है आप समाज सेवी हैं, आप हमें समाज में दिन बढ़ चढ़ हिस्सा लेते रहे, इससे पहले भी, अब रिटायरी के बावजूद भी। आपने महिलाओं को किस दृष्टि देखा, उनके लिए क्या किया कि समाज एक अच्छा संदेश जाए? देखिए, मैं एक बड़े परिवार से आता हूँ जहाँ लड़कियों का बाहुल्य था। हमारी 6 बहनें थीं, हमारे भाई की 3 लड़कियां, हमारे 4 लड़की और हमारे बहन की 2 लड़कियां थीं। हमने सभी बच्चियों को, अपने सभी रिश्तेदारों को प्रोत्साहित किया कि आप लड़कियों को पढ़ाएं, उनको उचित शिक्षा दें जिससे वह स्वावलंबी बन सके। हमने अपने बहनों को पढ़ाया, सबकी शादी की, लड़कियों को पढ़ाया, सबकी शादी की। सभी लोग, बहनों की लड़कियां, सभी लोग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्रियां ली और शादी होने के बाद अपने परिवार, हमारे परिवार और अपने ससुराल के परिवार का भी मान और सम्मान बढ़ा दें। बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने लड़कियों को लड़कों से बेहतर माना है, इसके विषय आप क्या दृष्टिकोण है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हमारा अपना व्यू है और मैंने जैसा कि समाज में भी देखा है कि लड़कियां किसी मायने में लड़कों से बेहतर हैं। लड़कियां अपनी जिम्मेदारी समझा करती हैं, उनसे जो भी माँ बाप कहते हैं, अपेक्षा करते हैं, लड़कियां करती हैं। लड़के हमेशा माँ बाप या और गार्जियन के कहने पर उतना कम दिमाग में अपने लेते हैं बात। लड़कियां नौकरी के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में इस समय सबसे ज्यादा हर विभाग में लगभग लड़कियां, सरकारी हो प्राइवेट सब जगह नौकरी कर रही हैं। तो आपका मानना है कि लड़कियां जो है लड़कों से ज्यादा कंसंट्रेट होकर अपने काम को अंजाम दे लेती हैं और वो लड़कों से बेहतर इसलिए काम कर पाती हैं। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं, आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समाज से और सभी लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आप लड़की और लड़के का फर्क छोड़ करके, there is no difference between boys and girls. When you will think this, the girls will be increased than boys. You have seen in government and private sector, the girls is appointed on the higher post. लड़कियां अपने हर काम के लिए बड़ी सेंसिटिव होती हैं। वह जिस काम को, चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो, घर का जो भी दे दिया जाता है समय से निपटाती हैं। और लड़के, अगर आप बाजार भेजे हैं सामान लेने के लिए तो 2 लाएंगे, मम्मा भूल गए, पापा भूल गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज। लड़की लड़कियां भेद नहीं करना चाहिए, सभी समाज के अंग हैं
और लड़कियां को कम नहीं आंकना चाहिए। वो समाज बेहतर कर सकती हैं। जिस फील्ड में गई हैं उन्हें अपना तमगा टांग दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री बिंदवासी श्रीवास्तव जी और भोला जी।